अनुराग द्वारी और रिजवान खान ने मध्य प्रदेश के कुछ स्कूलों का जायजा लिया। एक स्कूल तो 5-6 साल पहले स्मार्ट बन गया था, मगर वहां कंप्यूटर चलाने के लिए बिजली आई नहीं। बिजली को भी लगा कि स्मार्ट हो ही गए हैं तो अपने आप जल ही जाएंगे। सिवनी के पहाड़ी गांव में प्रिंसिपल साहब शौचालय में बैठते हैं और वहीं पर महापुरुषों की तस्वीर लगा ली। श्योपुर में बच्चियां शौचालय की छत पर पड़ती हुई देखी गई। सैनिक स्कूलों की जरूरत हो सकती है, पहले जो स्कूल की जरूरत है उस पर बात हो और जल्दी समाधान हो। ये रिपोर्ट जो आप देखेंगे वो है तो मध्य प्रदेश की, लेकिन इसकी सूरत, इसकी तस्वीर आप किसी भी राज्य में, अपने पसंद के राज्य में खोज सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या वो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त करेंगे कि 2 महीना 3 महीना से टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का? सोचिए, भारत के गरीब कई सालों और महीनों से ये बर्दाश्त कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल भी लेके आए थे। कितनी भी लेके आए थे? ट्रिपल भी लेके आए थे। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये रहा, ये सूखा। ये तो बिल्कुल, लेकिन इसमें पैक्ड है। अच्छा, नया ही लग रहा है। नहीं तो सर, जैसे अब अपन दिखा के फिर वापस ऐसे ही पैक करके नहीं, लेकिन ये तो पूरा पैक्ड है मैडम, ये पूरा सील पैक्ड है, ये सील पैक्ड। नहीं सर, इसको बताया गया है। आप अच्छा बच्चों से पूछो क्यों? बेटा तुम बताओ, मैं तो नहीं। अच्छा, भले मेरे पीठ के पीछे। वो नहीं कह रहा, मैं आपसे दोषारोपण नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पे ऊपर जो पन्नी लगी, अगर अपन देखेंगे माइक्रोस्कोप में से तो कैसे दिखेगा? सर, इसमें एक कांच है। देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की नींव कुछ ऐसे ही दरक रही है। ये शाजापुर जिले का उकावता में जो माध्यमिक स्कूल है उसकी बिल्डिंग है। लगभग 10 साल पहले बनी थी और अब ये देख रहे हैं यहाँ पर इसकी नींव कैसे दरक रही है। स्कूल एक तरफ से, जो स्कूल की बिल्डिंग है वो पूरी तरह से एक तरफ से दब गई है। यहाँ पर स्कूल के प्रांगण में कंप्यूटर सेंटर भी हुआ करता था इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊं तो यहाँ पर उसकी जो 4 दीवारी है उसमें घास उगाई है। ताले कई दिनों से बंद पड़े हैं। ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर कुछ कंप्यूटर और कुछ मेज़ और कुर्सियाँ रखी हुई हैं, लेकिन कई दिनों से बच्चों को उपयोग में नहीं आई हैं। यहाँ से हम स्कूल के अंदर जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ की जो हालत है उसमें उनकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि किसी भी स्कूल में जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो बहुत अहम होती हैं बच्चों को पढ़ाई में, ताकि वो अच्छे से पूरी तरह से ध्यान दे सकें। शिक्षकों की कमी तो पूरे देश में कई सारे विद्यालयों में रही है और ये यहाँ पर जो यहाँ की क्लास है वहाँ हम देख सकते हैं। अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये यहाँ पर आप देखिए, अगर इस मेज़ में जो शायद यहाँ पर सीधी भी ना रहे, ये पूरी तरह से ज़मीन जो बाहर से हमने आपको दिखाई थी, पूरी तरह से ज़मीन धंस चुकी है और यहाँ पर ये मेज़ और कुर्सियाँ रखी हुई हैं। आप लोग कौन सी क्लास में हैं? 10th। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमील। जमीर, कभी डर नहीं लगता कि इस तरह से ज़मीन धंस रही है? नीचे से भी हमने देखा कि पूरा एक तरह से झुक गया है। पढ़ना पड़ता है, क्या करें ऐसे। लेकिन जब ये हुआ था, जब इसके पहले भी आपने देखा था कभी ये पूरी तरह से एक तरह झुक गया था? देखा था। आपका नाम? मोहम्मद खलील। खलील, आपको डर लगता है? जी सर, ये बेंच इधर से उधर हलती है और पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखने में। हमने आपने सांप मेढक लैब में देखा होगा। यहाँ इस टूटी फूटी इमारत में बच्चे जीव विज्ञान का प्रयोग खुले में करने को मजबूर हैं। शाजापुर के उकावता में 2005 में स्कूल बना। 12 साल में इमारत की ये हालत है। छत टपकती है, जमीन धंस चुकी है, नींव दरक रही है। क्या डर लगता है यहाँ पर? हाँ सर, ये छत गिर जाए। छत? हाँ, पानी चूता है सर। अच्छा, पानी भी टपकता है? हाँ सर। यहाँ पर जो यहाँ के शिक्षक हैं और कुछ छात्राएं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? सुहानिया पठान। सुहानिया, आपको डर लगता है? यहाँ पर पूरी क्लास में कुछ बच्चे बता रहे हैं। हाँ। क्या क्या दिक्कत आती है स्कूल में? सर, ये टेबल हलती है और ये जो इस तरह से झुक गया, इससे क्या पानी गिरता है सर ऊपर। अच्छा, और ये जो झुक गया पूरा, इससे भी डर लगता है आप लोगों को? हाँ सर। इस एक बिल्डिंग में हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी। हाई स्कूल में 65 बच्चे हैं जिन्हें सारे विषय 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। मैं सर यहाँ 2011 से हूँ। अच्छा।
मेरी पोस्टिंग एक्चुअल हाई स्कूल में है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन क्या बिल्डिंग के अभाव में इसी में हम जो है मॉर्निंग शिफ्ट में मिडिल स्कूल लगाते हैं और दोपहर की शिफ्ट में हाई स्कूल लगाते हैं यहाँ पे। छठी, 7वीं, 8वीं में 118 बच्चे हैं। 2 शिक्षक उन्हें भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल एक छुट्टी पर हैं। एक सर ट्रेनिंग पे गए हुए हैं 5 दिन के लिए। तो लेकिन छठी, 7वीं, 8वीं को विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, सारी चीजें आप ही पढ़ाती हैं? नहीं सर, 3 विषय मैं पढ़ाती हूँ, हिंदी और इंग्लिश, और गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, गेस्ट टीचर आते हैं? जी हाँ, और जो प्रभारी सर हैं वो सोशल साइंस और संस्कृत पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि 2 ही शिक्षक हैं, तो इसके अलावा कुछ गेस्ट टीचर रखते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए अभी हम 2 ही लोग हैं और एक सर ट्रेनिंग पे गए हैं 5 दिन के लिए। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आती मैम फिर इतने सारे क्लासेस को? बहुत दिक्कत आ रही है, मैं बिल्कुल अब इस टाइम बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी। कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह ये इसमें भी ताले बंद हैं, कब से बंद है? बच्चों ने कंप्यूटर देखे हैं? सर लाइट नहीं है तो इसलिए बेकार पड़े हुए हैं, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है और कंप्यूटर सिस्टम भी खराब है। एक कमरे में लैब भी है, पुस्तकालय भी। कंप्यूटर लैब में सालों से ताला है, बच्चों ने कंप्यूटर देखा नहीं। कंप्यूटर लैब बंद है, तो आप लोग कंप्यूटर वगैरह में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? सर नहीं करते। जीव विज्ञान हमने दिखाया कैसे खुले में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल का साजो सामान हमें बताया गया ताले में बंद है। क्या देखा आपने लैब में? सर हमने वो चुम्बक देखी। चुंबक? यस सर। अच्छा, और पृथ्वी के बारे में जाना। तो लैब में क्या क्या चीजें थी? ग्लोब देखा आपने? देखा है। ग्लोब है आपके लैब? माइक्रोस्कोप है? कैसा होता है? फिश देखिए। फिश? यस सर। पर फिश से क्या किया आपने? सर फिश के बारे में जानना कुछ। आप विज्ञान की किताब पढ़ रही हैं, तो जो यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप वगैरह जो लैब है वो देख पाई आप? नहीं देख पाए। कौन सी क्लास में आप? 9th में। 9th में? अभी तक माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं दिखा? नहीं दिखा। और जो कंप्यूटर वगैरह है वो सब नहीं दिखा। अच्छा, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाई है। हुकाबता से ही 20 किलोमीटर दूर पनवाड़ी, इस कैंपस में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल सब कुछ है। कन्या विद्यालय को 10 साल पहले बिल्डिंग भी मिली, बोर्ड अभी भी टंगा है। यहाँ से आर्यभट्ट, कल्पना चावला बनाने की योजना थी, लेकिन 10 सालों से इसमें अस्पताल चल रहा है। 9वीं की बच्चियाँ पुराने स्कूल में बैठकर सबक पढ़ती हैं, कंप्यूटर, माइक्रोस्कोप सिर्फ किताबों में देख पाती हैं। क्या क्या पढ़ते हो आप भी? हिंदी, पर्यावरण, इंग्लिश। क्या सबसे अच्छा लगता है? हिंदी। कंप्यूटर नहीं देखा कभी? देखा। स्कूल देखा है? कहाँ पर? टीचर हमारे भाई के पास में। अच्छा, भैया के पास। स्कूल में नहीं मिला? नहीं। कौन सी क्लास में आप? 8th में। 8th में। आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह देखा? ये तो सेंटर बंद पड़ा हुआ है। नहीं देखा। नहीं देखा। आपका नाम क्या बिटिया? राधिका। राधिका, आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह कुछ देखा है? प्रैक्टिकल करते हैं आप लोग? कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह? नहीं करते। कोई लैब वगैरह नहीं है? और क्या दिक्कत आती है आप लोगों को, जो गर्ल स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो छात्राएं हैं आप लोग? यहाँ पे सुखा के पढ़ते हैं हम और पढ़ नहीं पाते ठीक से। यहाँ भी 107 बच्चियों पर 2 शिक्षिकाएं हैं। कितने टीचर्स हैं यहाँ पर छठी, 7वीं, 8वीं के लिए आप लोग? 2 ही हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को? वैसे तो मैं 2 पढ़ाते हैं, साइंस का जब अतिथि रखते हैं फिर। अच्छा, अतिथि रखना पड़ता है। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं हिंदी और संस्कृत। टीचर बहुत कम है और इस बार तो संख्या बढ़ गई है, 107 बच्चे हो गए। 107 बच्चे तीनों कक्षाओं को मिलाकर? हाँ। अब इतने कम संसाधनों में कंप्यूटर लैब तो चल नहीं सकता, लिहाजा बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर के लिए एक हेड स्टार्ट प्रोग्राम, एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत कई सारे स्कूलों में कंप्यूटर, प्रिंटर मुहैया कराए गए। लेकिन पनवाड़ी में इस जो माध्यमिक विद्यालय है, इसमें जो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली के तहत जो लैब बनाया गया था, उसकी आप दशा देख सकते हैं। 2003 में ये स्कीम राज्य सरकार ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत उसकी नींव रखी थी और 3414 सरकारी स्कूलों में 3 कंप्यूटर और एक प्रिंटर देना था। यहाँ पे एक प्रिंटर की स्थिति देख सकते हैं जो मौजूद है। अब आप तय कर लीजिए कि इसमें आखिरी बार काम कब हुआ होगा। बंद लैब में बच्चे क्या पढ़ते होंगे, जानने हमने उनकी क्लास का रुख किया। विशाल, आपका कंप्यूटर लैब जो है वो तो बंद है, तो आपको कंप्यूटर पता है? कंप्यूटर पता है। माउस माउस क्या होता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में ही नहीं पता। माउस नहीं पता। और प्रिंटर? प्रिंटर ये भी नहीं पता। आप लोग के सिलेबस में कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम में? नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते। अच्छा, और आप तो 8वीं में पहुंच गए, यहाँ पर प्रयोगशाला है, आप लोगों ने माइक्रोस्कोप वगैरह देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। बिजली कब कब आती है, क्योंकि वहाँ तो थी नहीं?
सर अभी दिन भर आती है, लेकिन सर 5-5 मिनट के लिए आती है। पनवाड़ी से अगला पड़ाव शासकीय विद्यालय सोमवारिया। स्कूल की बिल्डिंग के कुछ कमरे बांस बल्लियों पर टिके हैं। 3 क्लास के लिए 3 शिक्षक हैं। एक कमरा दफ्तर भी है। मध्याह्न भोजन के लिए रसोई भी, बच्चों की पढ़ाई भी यहीं होती है। सर, एक ही हॉल में आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, मैम हिंदी पढ़ा रही हैं, तो जब बच्चे पाठ को दोहराते होंगे तो मुश्किल नहीं होता? जी, बहुत परेशानी आती है। 160 बच्चों का आवाज़ आती है और शिक्षण कार्य करने में हमें काफ़ी व्यवधान होता है। हमने कई मरतबा निवेदन किया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से कि बिल्डिंग को बनाया जाए या इसको जो है तुड़वाने की कोशिश की जाए, लेकिन आज तक इस बार कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। मैंने खुद जाके कई मरतबा हमारे जिलाधिकारी शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन किया, कलेक्टर महोदय के यहाँ भेजी, लेकिन उसके बावजूद आज तक स्कूल के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, सर गणित पढ़ा रहे हैं, कोई और अगर अंग्रेजी पढ़ा रहा हो तो आपको हिंदी पढ़ाने में क्या दिक्कत नहीं आती? दिक्कत आती है ना, बच्चे काफ़ी ऐसा आवाज़ करते हैं। इधर मैं बच्चों को जो पढ़ाती होंगी वो उन बच्चों को मतलब डिस्टर्ब होता है बच्चों को, क्या मुझे भी डिस्टर्ब होता है काफ़ी। बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं, डिस्टर्ब होता है। और भी यहाँ पर खाना भी खिलाना है बच्चों को, खिलाते हैं। एक कमरे में 3 कक्षाएं तो चलती ही हैं। शौचालय है पर छत टूटी हुई है। घर जाना पड़ता है। क्यों? से बाथरूम टूटा हुआ है, परेशानी आती है। तो फिर क्या करते हो आप, कहाँ जाते हो? घर हमारे शाजापुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले का झोंटा गांव। हमारे आने पर अकेली शिक्षिका परेशान थीं। एक क्लास में यहाँ भी 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर गणेश जी भी हैं, सरस्वती माँ भी हैं और छत्रपति शिवाजी की भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। और प्रशासनिक बेरुखी ऐसी है कि शायद ये भगवान भरोसे ही हैं, क्योंकि एक छत के नीचे इस छोटे से कमरे में वो भी टपक रही है। यहाँ पर जो शिक्षकों का कक्ष है वो भी हमने देखा, वो भी बुरी तरह से टपक रहा है। शिक्षकों के लिए भी कोई इंतजामात नहीं है। यहीं पर 6ठी, 7वीं, 8वीं सबके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? 6ठी। बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं? आप 8वीं में हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे यहाँ पर एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों को एक ही साथ हिंदी गणित सब पढ़ना पड़ता है? नहीं, पर मैडम जो पढ़ा रही हैं वो तो अभी किसी एक क्लास के लिए होंगी, पर आप लोगों को एक ही साथ सब पढ़ना पड़ रहा है ना? 1999 में ये स्कूल बना। 10 साल बाद नई बिल्डिंग मिली, लेकिन यहाँ सिंह साहब का परिवार रहता है। स्कूल के हॉल में टीवी, बिस्तर, फ्रिज सब लगा रखा है। खुद के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल भेजते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं। आपके बच्चे क्या स्कूल में यहीं पर जाते हैं? कहाँ पढ़ते हैं वो लोग? नहीं, हमारे आगे जाते हैं। आगे जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये वाली भी स्कूल की बिल्डिंग थी यहाँ पर। तो आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अभी 1-2 साल से। नहीं तो कभी स्कूल लगाता तो लगा नहीं देते हम तो। अच्छा। नहीं, पर फिर आप लोग अपने सामान वामान का क्या करते हैं? तो बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, सामान है अपने पास वो। अच्छा। लेकिन बरसात में जैसे वहाँ पर बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो उनको बहुत दिक्कत होती है। वैसे यहाँ भी दिक्कत ही होगी, यहाँ भी हर जगह पानी टपक रहा है। यहाँ वो दिक्कत ही नहीं, कभी वहाँ दिक्कत हो तो यहाँ लगा सकते हैं कि। अच्छा। वैसे सिंह साहब की सच्चाई गाँव के सरपंच ने खोल दी। वो 2007 में बना हुआ है और इन जो रह रहे हैं लोगों ने दान में दिया है। उसके बाद एक बार खाली करवा चुके हैं। उसके बाद ये शिक्षक लोग चाबी दे देते हैं, अपन क्या करें उसका? नहीं, पर क्यों ऐसे चाबी दे देते हैं? क्योंकि जब दान में दिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब भवन तो सरकारी पैसे से बना ना? सरकारी पैसे से। तो क्यों दे दे रहे हैं चाबी, क्या बात? ये तो ये शिक्षक लोग जानते हैं, अपने को पता नहीं है सर इतना। क्योंकि आपके ही गांव के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इनको कितनी तकलीफ हो रही है। देखा, 2 तो बिल्कुल कमरे बंद हैं और जो जहाँ टीचर बैठते हैं वहाँ भी बहुत पानी टपक रहा है। पानी का इसका भी आवेदन दे चुका हूँ मैं। छठा प्रक्रिया मैंने सर 2 बार आवेदन दे चुका हूँ। अब शिक्षा विभाग वाले भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो पंचायत ने कुछ कार्रवाई की है जिन्होंने वहाँ पे? नहीं, पंचायत की कोई कार्रवाई नहीं। कलेक्टर साहब ने कार्रवाई करी थी सर, इसको खाली करवा दिया था। उसके बाद इनको बोल दिया कि चाबी मत देना, तो इनने चाबी दी। अब ये तो इनके अंडर में, अपने अंडर में थोड़ी है। कुलमड़ी गांव के स्कूल में 67 बच्चे हैं। उनके सहयोग से साफ सफाई भी हो जाती है। एक शिक्षक हैं, हिंदी पढ़ाती हैं। वैसे हिंदी आप थोड़ी देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए जो लिखा है, घड़ी बढ़ती हैं, जिंदगी घटती हैं, जिंदगी सबसे खूबसूरत उपहार है, बीते पल कभी लौट कर नहीं आते। खैर, बहरहाल मालवा में कभी आए और ए की मात्रा का ये यहाँ पर होती है। शिक्षा यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, कैरियर की सीढ़ी होती हैं। तो ये खैर आंचलिकता है कई जगहों पर भाषा की, लेकिन स्कूल में हम मानते हैं कि कम से कम जो भाषा है वो सही रहनी चाहिए।